यहाँ कह रहा है पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ अब का प्रयोग द का नहीं किया जाता है। तो प्लूरल नाउन के साथ कॉमन नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी जाति को बोध कराने के लिए, अब से गायें दूध देती है तो इसके साथ पूरी जाति का बोध नहीं होगा। इसका पूरी जाति को बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, पूरी जाति तो जैसे काउ COWS काउस, गिव्स GIV गिव, और मिल्क MIL के मिल्क, इस तरीके से होगा। घोड़े उपयोगी होते हैं तो क्या होगा, हॉर्स HORS और ES, हॉर्स आर यूजफुल USFUL यूजफुल। सी बहादुर होते हैं तो सी बहादुर होते हैं लायन LIONS, लायंस। आर ब्रेवो BRAV ब्रेवो। बिल्लियाँ मांस खाती हैं तो कैट्स CATS कैट्स। आर कैट्स ईट E और AT ईट मीट MEAT मीट। अब यहाँ हम लोग कुछ उपयोगी बात है वहाँ समझेंगे। देखिए, द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन अगिन्य, अनकाउंटेबल का मतलब अगिन्य जिसको हम गिन नहीं सकते हैं के साथ नहीं होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं प्रॉपर नाउन। तो राम क्या है, प्रॉपर नाउन, तो इसके साथ क्या करेंगे हम, द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और जिसको हम गिन नहीं सकते, पानी दूध ये सब गिन नहीं सकते, तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके पहले जैसे हम लोग यहाँ बनाते हैं, राम एक लड़का, राम क्या है, प्रॉपर नाउन है तो राम RAM राम, और इज़ और ए बॉय BOY बॉय, राम इज़ ए बॉय। शहद मीठा होता है तो शहद क्या है, शहद मीठा है तो हनी HONEY हनी, हनी इज़ स्वीट SWEET स्वीट। जैसे शराब हानिकारक होती है तो वाइन WIN वाइन इज़ हरामफुल HARM और FUL हरामफुल। सोना पीला होता है तो गोल्ड GOLD गोल्ड इज़ येलो YELLOW। तो इस तरीके से क्या है यहाँ देख लेते हैं, क्या है, द का प्रयोग सामान्य में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन तथा अगिन्य के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ समझने वाला वाक्य है, द का प्रयोग उस नाउन के पहले होना जो खास, निश्चित या पूर्व पराजित हो, जिससे वक्ता और श्रोता पहले से जानता हो। इस स्थिति में नाउन के सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, द का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे नटखट हैं तो इसमें कर्ता भी जान रहा है, श्रोता भी जान रहा है, तो ये सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, इसके पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ लिखा है जो खास, निश्चित, प्राबित हो, द का प्रयोग उस नाउन होना चाहिए जो खास, निश्चित, पूर्व पराजित, कर्ता और श्रोता दोनों जान, सिंगुलर हो या प्लूरल, अनकाउंटेबल। जैसे बच्चे नटखट हैं तो बच्चे नटखट जान रहा है तो द चिल्ड्रन आर नोटी, यहाँ प्लूरल है तो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो यहाँ चिल्ड्रन से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है। हमारा तात्पर्य है कुछ निश्चित बच्चे से, अतः द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ द का प्रयोग जो निश्चित है, पूर्व पराचित है, उसके पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग यहाँ हुआ है तो यहाँ द प्रयोग जो कर्ता भी जान रहा है और श्रोता भी जान रहा है, बच्चे नटखट है। लेकिन यहाँ बच्चे नटखट होते हैं तो इसमें क्या कर रहा है, पूरी जाति का बोलो, यहाँ द चिल्ड्रन आर नोटी, तो यहाँ द इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूरी जाति का बोध कराना है। तो द का प्रयोग इसलिए नहीं कराना है कि यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कोई खास पिचित था, इसमें पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसमें यहाँ इसलिए नहीं होगा द, क्योंकि इसमें द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह पूरी जाति का बोध कराना है। तो पूरी जाति का बोध कराना इसलिए द का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे कुर्सी टूटी है, द चेयर इज़ ब्रोकन, कोई निश्चित या कुर्सी, कोई खास कुर्सी आता द का प्रयोग होगा, यहाँ द का प्रयोग होगा कोई निश्चित। अब कुर्सियाँ टूटी है, द चेयर आर ब्रोकन, निश्चित या कुर्सियाँ है तो द का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, द का प्रयोग होगा, कुछ निश्चित और खास है या इसलिए यहाँ द का प्रयोग होगा। यहाँ कह रहा है कुर्सियाँ उपयोगी होती हैं तो चेयर्स आर यूजफुल, यहाँ चेयर्स से पूरी जाति का बोध हो रहा है था, चूँकि यहाँ प्लूरल नंबर में है था, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। कुर्सियाँ टूटी है तो यहाँ द का प्रयोग नहीं, पूरी जाति का बोध करा रहा है इसलिए यहाँ योग नहीं होगा। यहाँ जैसे गाय बीमार है, द काव आर इल,
खास निश्चित या गाय है तो दा का प्रयोग होगा। गाय सीधी होती हैं, तो यहाँ क्या और पूरी जाति का बोध है। काउज आर जेंटल, पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पूरी जाति का बोध कराने के लिए यहाँ दा का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरीके से पानी गंदा है तो पूर्व परिचित है या खास निश्चित पानी आता का प्रयोग होता है। वाटर इज डर्टी यहाँ होगा, उसके साथ है पानी उपयोगी होता है तो वाटर इज यूजफुल। सामान्य अर्थ में दा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। आदमी पागल था, द मैड बाद में रहे, तो खास पूर्व निश्चित है इसलिए यहाँ दा का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मनुष्य मरणशील होता है तो मैन इज मॉर्टल, तो घोड़ा अच्छा नहीं है। द हॉर्सेस वेयर नॉट गुड, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ खास निश्चित पूर्व प्राचित है। मैंने पूरी जाति का बोध करा, जितना भी मनुष्य मरणशील होता है। खास निश्चित पूर्व, घोड़ा मजबूत था, घोड़ा मजबूत था तो पूर्व प्राचित है, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो घोड़ा मजबूत था। तो अब यहाँ हम लोग घोड़ा मजबूत है तो यहाँ हम दा का प्रयोग करेंगे। द पूर्व प्राचित है। द हॉर्स HOR और SE हॉर्स, बाज स्ट्रोंग ST और RONG, द हॉर्स बाज स्ट्रोंग। पूर्व प्राच चावल अच्छा नहीं है, तो ये कोई खास चावल की बात कर रहा है तो यहाँ क्या करेंगे। द राइस RIC राइस इज नॉट गुड GOOD गुड। जैसे दूध मीठा है तो दूध मीठा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दा का प्रयोग लगेगा। कोई खास है, द मिल्क MIL के मिल्क इज स्वीट SWEET स्वीट। और दूध मीठा होता है तो यहाँ मिल्क MIL के मिल्क इज स्वीट SWEET स्वीट लगेगा। जैसे कलम लाल थी तो द पेन PEN पेन वाज रेड RED रेड। कलमें लाल थी तो यहाँ क्या कर रहे, बहुत सारा कलमा है तो यहाँ द पेन PEN पेंस वेयर WER वेयर रेड RED रेड। अब हम लोग ये जो था ये समझने के लिए किसके साथ दा का प्रयोग किसके साथ नहीं लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 25 बनाएंगे। ठीक है।